कहानी महाराजा अजयवर्धन सिंहासन के साए में छुपा सच। भारत की पवित्र धरती पर जहां नदियां इतिहास की कहानियां बहाती हैं और पहाड़ समय के रहस्य संभाले खड़े रहते हैं, वहीं एक विशाल और समृद्ध राज्य था, देवनगर। यह राज्य अपने सोने चांदी, विद्या और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था, पर इसकी सबसे बड़ी पहचान उसका राजा था, महाराजा अजयवर्धन। कहा जाता था कि अजयवर्धन की आंखें मनुष्य के मन को पढ़ लेती थीं और उसका निर्णय देवताओं के न्याय जैसा अटल होता था। वह न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि एक ऐसा राजा भी था जो प्रजा के आंसू अपनी आत्मा पर महसूस करता था। लेकिन हर उजाले के पीछे एक गहरी छाया होती है। अंधेरी रात का संकेत वह अमावस्या की रात थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे उन्होंने तारों को कैद कर लिया हो। देवनगर के विशाल किले की दीवारों पर मशालें जल रही थीं, पर हवा में बेचैनी थी। अचानक उत्तर द्वार से घोड़े की टापों की आवाज़ गूंजी। एक घुड़सवार खून से लथपथ दरवाजे से टकराकर गिर पड़ा। पहरेदार दौड़े। उसके हाथ में एक राजमुद्रा से सील किया गया पत्र था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, महाराज, धोखा, अपनों से। और फिर उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। रहस्य का पत्र। जब महाराजा अजयवर्धन के हाथ में वह पत्र पहुंचा, तो उनके चेहरे की कठोरता पहली बार डगमगाई। पत्र में लिखा था, राजन, आपके दरबार में ही वह सांप पल रहा है जो सिंहासन को डसने वाला है। अमावस्या के तीसरे प्रहर में, जब नगाड़े शांत होंगे, खून बहेगा, और वह खून राजवंश का होगा। पत्र पर किसी का नाम नहीं था, सिर्फ एक चिन्ह, टूटी हुई तलवार। अजयवर्धन देर तक उस निशान को देखते रहे। यह वही निशान था जो कभी उनके पिता महाराजा वीर सिंह के विश्वासघात से जुड़ा था। अतीत की परछाई 20 वर्ष पहले महाराजा वीर सिंह की हत्या हुई थी। कहानी यही कही गई कि वह युद्ध में मारे गए, पर सच्चाई कभी सामने नहीं आई। उस रात अजयवर्धन ने पहली बार स्वयं से प्रश्न किया, क्या वही साजिश फिर से सांस ले रही है? दरबार का खेल अगली सुबह दरबार सजा। मंत्री, सेनापति, सामंत सब उपस्थित थे। महामंत्री शकुनी दत्त ने झुककर कहा, महाराज, राज्य शांत है, पर आपकी आंखों में चिंता क्यों है? अजयवर्धन ने उत्तर नहीं दिया। उनकी दृष्टि सेनापति रणवीर सिंह पर ठहर गई। रणवीर सिंह, बचपन का मित्र, युद्धों का साथी, सबसे भरोसेमंद, लेकिन अक्सर सबसे गहरा घाव अपनों से ही मिलता है। गुप्त जासूस की वापसी। उसी दिन रात को किले के गुप्त द्वार से एक व्यक्ति भीतर आया। काले वस्त्र, चेहरा ढका हुआ। यह था अमर, महाराजा का सबसे विश्वासपात्र गुप्तचर। अमर बोला, महाराज, साजिश सच है। दरबार का ही एक व्यक्ति विदेशी शक्तियों से मिला हुआ है। नाम? अजयवर्धन की आवाज भारी थी। नाम नहीं, पर सुराग है। वह व्यक्ति आपके पिता की मृत्यु की रात भी किले में था। कमरे में सन्नाटा छा गया। भरोसे की परीक्षा। अजयवर्धन ने निर्णय लिया, वह स्वयं अपने शत्रु को उजागर करेंगे। उन्होंने एक झूठी घोषणा करवाई, अगली पूर्णिमा को महाराजा राज्य त्याग कर वन गमन करेंगे। ये समाचार आग की तरह फैला। विश्वासघात की रात पूर्णिमा की रात आई। किला शांत था। महाराजा अकेले राजमहल की छत पर खड़े थे। तभी पीछे से तलवार की चमक दिखी। क्षमा करना मित्र, ये आवाज थी, रणवीर सिंह की। अजयवर्धन मुस्कुराए। मित्र वही जो सच सामने लाए। अचानक मशालें जलीं। सैनिकों ने रणवीर को घेर लिया। रणवीर चीखा, हाँ, मैंने किया। तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया था। मैंने विदेशी राजा से हाथ मिलाया। अंतिम निर्णय दरबार में रणवीर को लाया गया। प्रजा रो रही थी। अजयवर्धन ने कहा, राज्य को धोखा देने वाला मेरा मित्र नहीं हो सकता। फैसला हुआ, रणवीर को मृत्युदंड। परंतु सज्जा से पहले अजयवर्धन ने कहा, न्याय बदले से बड़ा होता है। रणवीर को देश निकाला दिया गया। राजा का सच। उस रात अजयवर्धन सिंहासन पर नहीं बैठे, वे प्रजा के बीच जा खड़े हुए। राजा वही है जो सच का भार उठा सके। देवनगर फिर शांत हुआ, पर इतिहास में यह लिखा गया, महाराजा अजयवर्धन वह राजा था जिसने सिंहासन से अधिक सत्य